हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में क्लास 10th के रोज के 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के एमसीक्यूज टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा नहीं है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर नहीं देखा है, एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच नहीं देखा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। आइए देखें ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर आंसर। अपने उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, एनी थिंग्स शी वॉज लोनली बिकॉज। एनी सोचती है कि वह अकेली है क्योंकि शी हैड नो फ्रेंड्स, शी हैड नो रियल फ्रेंड्स, शी वॉज ऑल अलोन। आप अपने आंसर चूज करें। नन ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ये आपको बताना है। आपने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा, वेरी गुड। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शी हैड नो रियल फ्रेंड्स। कहने के लिए तो उसके पास 30 फ्रेंड है, लेकिन रियल फ्रेंड नहीं है। शी हैड नो रियल फ्रेंड, वास्तविक मित्र नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, एनी वुड अलाउ टू रीड हर डायरी। एनी अपनी डायरी को पढ़ने की अनुमति देगी किसे? हर सिस्टर, हर पेरेंट्स, हर रियल फ्रेंड, नो वन। तो आपने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा। निश्चित रूप से नो वन आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन है, एनी वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज। एनी एक डायरी रखना चाहती क्योंकि शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड्स, शी लव्स टू राइट, शी वांट्स पीपल टू रीड अबाउट, नन ऑफ द अबव। आपने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा, वेरी गुड। शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, कोई घनिष्ठ मित्र उसके पास नहीं थी, कोई सहेली नहीं थी, घनिष्ठ मित्र। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शी नेम्ड हर डायरी। उसने अपने डायरी का नाम दिया एनी, कैटी, किट्टी, किटन। आपने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा, वेरी गुड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, किट्टी। उसने अपने डायरी का नाम किट्टी दिया। क्वेश्चन 5 है, विच सब्जेक्ट वाज शी नॉट श्योर ऑफ पासिंग। किस सब्जेक्ट में वह श्योर नहीं थी कि पास होंगे कि नहीं? मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में, ऑल ऑफ द अबव में। आपने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा। निश्चित रूप से आपका आंसर ए होगा। मैथ सब्जेक्ट में उसको डाउट था, क्लियर नहीं था कि पास होंगे कि नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, मिस्टर किसिंग वाज अनॉयड विथ हर बिकॉज। तो मिस्टर किसिंग उससे क्रुद्ध थे, नाराज थे क्योंकि शी वाज अ डल स्टूडेंट, शी वाज टॉकेटिव, वह बाचाल थी, बातूनी थी, शी वाज र्यूड, ऑल ऑफ द अबव। आपने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा। निश्चित रूप से आपका आंसर बी करेक्ट होगा, शी वाज टॉकेटिव, बातूनी थी। नेक्स्ट, विच टॉपिक वाज शी टू राइट एन एसे ऑन पार्ट ऑफ हर पनिशमेंट। तो दंड के रूप में उसको किस टॉपिक पर लिखना था? ए चैटर बॉक्स, एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटर, ऑल ऑफ द अबव। वेरी गुड। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सब टॉपिक उसको मिले थे। पहले तो पहली टॉपिक मिली थी चैटर बॉक्स, और बाद में उसको एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, और तीसरी बार क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्ट्रेस चैटर, ऐसी टॉपिक मिली। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। जो डायरी लिखी गई थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? स्पेनिश भाषा, इंग्लिश भाषा, डच भाषा, फ्रेंच भाषा। निश्चित रूप से आप जानते हैं डच भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट शोस एनीज लव फॉर हर ग्रैंड मदर। तो एनी का उसकी दादी माँ के प्रति जो प्यार था कैसे दर्शाता है? शी थिंक्स अबाउट हर, शी स्टिल थिंक्स अबाउट हर, वह अभी भी उनके बारे में सोचती है। शी मिसेस हर, वह उनको याद करती है। बोथ ए एंड बी। तो आप जानती ये दोनों बात थी, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वह अभी भी उनको याद करती है, वह उनको मिस करती है और उनके बारे में सोचती है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। व्हाट वुड द किड्स बेट अबाउट इन क्लास। तो बच्चे कक्षा में किस बात पर शर्त लगा रहे थे, बेट लगा रहे थे? ऑप्शन ए, हु इज मोर टॉकेटिव, हु वुड पास द क्लास, फुटबॉल मैचेज, बेसबॉल मैचेज। आपने अपने आंसर को चूज कर लिया होगा। तो कक्षा में जो बच्चे थे वो बेट लगा रहे थे, शर्त लगा रहे थे, हु वुड पास द क्लास। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
कि कौन कक्षा में पास हो जाएगा। वो कहता था शर्त लगा लो तुम पास हो जाओगे, अगला कहता था शर्त लगा लो तुम पास हो जाओगे। क्वेश्चन 11 है, व्हाट डिड शी राइट इन हर लास्ट एसे। अपने अंतिम एसे में उसने क्या लिखा। अ पोम, अ जोक, अ पैराग्राफ, अ फनी पोम। अब आप जानते पोम तो थी, अ पोम थी कि फनी पोम थी। ऑप्शन ए होगा कि डी होगा। इसको इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे तो अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हेन वाज द डायरी गिवन टू एनी। एनी को डायरी कब दी गई थी। 11th बर्थडे, 12th बर्थडे, 13th बर्थडे, 14th बर्थडे। आप जानते हैं 13th बर्थडे पर, उसके 13वें जन्मदिन पर उसके पिता ने गिफ्ट में दिया था। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हु वॉज द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनीज फैमिली। तो एनी के परिवार में केवल एकमात्र बचा था, बाकी सबकी डेथ हो गई थी। तो कौन बचे थे। शी, एनी बची थी। हर फादर, उसके पिता बचे थे। हर मदर, उसकी माँ बची थी। हर सिस्टर, उसकी बहन मार्गॉट बची थी। तो आप जानते हैं कि उसके पिता एकमात्र बचे थे। नेक्स्ट, द नेम ऑफ एनी फ्रैंक सिस्टर वाज। तो एनी फ्रैंक की बहन का नाम था मार्गेट, मार्गॉट, मैरी, मार्टिना। तो आप जानते हैं मार्गरेट भी नहीं था, मैरी भी नहीं, मार्टिना भी नहीं, मार्गॉट उसकी बहन का नाम था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, एनी एंड मार्गॉट वर सेंट टू लिव विथ दियर ग्रैंड मदर इन। एनी और उसकी बहन मार्गॉट को रहने के लिए, दादी माँ के साथ रहने के लिए भेजा गया कहाँ। बर्लिन में, आचन में, म्यूनिख में, बॉन में। आप जानते हैं आचन भेजा गया था इन दोनों को दादी माँ के साथ रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।